जय हिंद प्यारे साथियों। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स और हम जिसमें पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन को। तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि बिंदु 1,2 4, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। अर्थात ये जो चारों बिंदु दिए गए हैं ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो ये हमने एक समांतर चतुर्भुज बना दिया और इस समांतर चतुर्भुज के जो शीर्ष है वो 1,2 ये है पहला शीर्ष, दूसरा है 4, तीसरा है x, 6 और चौथा है 3, 5। तो हम समझ लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म समांतर होता है। अर्थात इस समांतर चतुर्भुज में ये भुजा इस भुजा के समांतर है और इस भुजा के ये समांतर है। ठीक है, यहां से इनके दोनों विकर्ण को हम मिला देते हैं। ये एक विकर्ण होगा और दूसरा विकर्ण ये है। मान लेते हैं कि ये दोनों विकर्ण बिंदु P पर एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, एक प्रमेय होता है या एक ऐसे कर दे कि एक समांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी ये है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समद्विभाजित करने का क्या अर्थ है कि ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा, अर्थात दो बराबर भागों में एक दूसरे को बांट देते हैं। तो बताइए, जब ये दो बराबर भागों में बांट देते हैं अर्थात बिंदु P इस लाइन का मध्य बिंदु होगा, तो हम इसे मान लेते हैं x डैश y डैश, और यही बिंदु इस विकर्ण को भी समद्विभाजित कर रहा है अर्थात इस लाइन का भी मध्य बिंदु है। अर्थात बिंदु P x डैश, y डैश इन दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहां चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं अर्थात बिंदु P दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु होगा। दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु होगा। तो यहां से हम जानते भी हैं कि मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर निकालना हो तो कौन से सूत्र का यूज करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे P x डैश y डैश और मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2। पहले हम इस विकर्ण का मध्य बिंदु निकालते हैं। यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं, इसे ये मान लेते हैं, B मान लेते हैं, C और D। तो AC का मध्य बिंदु, ठीक है, यानी पहले AC का मध्य बिंदु निकालेंगे P x डैश y डैश। तो यहां से देखिए, इसका जो x1 है एक x2 x, तो यहां से हो जाएगा 1 प्लस x बटा 2 और y1 कितना है, y1 जो है 2 प्लस y2 6 बटा 2। यहां से ये इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक है, और यहां इसी इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। पुनः बिंदु P इस BD का मध्य बिंदु होगा। तो पुनः बिंदु P x डैश y डैश बराबर हो जाएगा, पुनः यही सूत्र लगाएंगे। तो अब की बार x1 3 हो जाएगा, x2 4 हो जाएगा, तो 3 प्लस 4 बटा 2 और y1 यानी 5 प्लस y2 यानी y बटा 2। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं।
या इसी को हम समीकरण 2 मान लेते हैं। हम ये देख रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 दोनों के LHS बराबर है, अर्थात ये कह सकते हैं कि जब दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु एक ही बिंदु P है, ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये बिंदु और ये बिंदु सेम बिंदु है, यानी हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से कर दीजिए। तो यहां से ये हो जाएगा 1 प्लस यक्स बटा 2 कामा 2 प्लस 6, जोड़ लीजिए इसको, 8 बटा 2 और बराबर हो जाएगा यहां से 4 3 7, 7 बटा 2 कामा 5 प्लस वाई बटा 2। ठीक है, यहां से देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, तुलना कर लेते हैं अब। तो लिखिए यहां तुलना करने पर, तुलना करने पर तो इसकी तुलना करेंगे, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो यहां लिखेंगे 1 प्लस एक्स बटा 2 बराबर 7 बटा 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1 प्लस एक्स बराबर 7 हो गया, तो एक्स बराबर हो गया 6, यानी एक्स का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब इसको इसके बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 8 बटा 2 बराबर 5 प्लस वाई बटा 2। यहां से देखिए ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 5 प्लस वाई, या इसको ला के इधर घटा दीजिए तो y बराबर हो जाएगा 3। तो यहां से y का मान मिल चुका है। ठीक है, यानी x और y हमें प्राप्त हो चुके हैं और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो यहां एक वृत्त है, ये एक वृत्त है और ए बी इस वृत्त का व्यास है, ये ए बी इस वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र यहाँ पे केंद्र वो है मान लेते हैं और जो 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है, 1, 4 है। तो हमें ये का निर्देशांक ज्ञात करना है। देखिए हम ये जानते हैं कि वृत्त का केंद्र वृत्त की व्यास को 2 बराबर भागों में बांट देता है, अर्थात ये ओ ए दूरी ओ बी के बराबर होगी, यानी हम यहां ये भी कह सकते हैं कि बिंदु वो ए बी का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे चूंकि केंद्र केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु होता है तो यहां से मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। तो यानी बिंदु वो जो है 2, -3 है और यहाँ पे मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। देखिए यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं कि इसका निर्देशांक x1, y1 है और इसको x2, y2 मान लेते हैं। तो यहां से देखिए ये बिंदु वो होगा, वो को मिटा दीजिए, केवल निर्देशांक लिखिए। तो ये हो जाएगा 2, -3 बराबर x1 हमें नहीं पता है तो x1 प्लस x2 कितना है, 1 है तो 1 बटा 2। y1 नहीं पता है तो y1 प्लस y2 कितना है, 4 और ये हो जाएगा बटा 2। ठीक है, अब यहां पे हम तुलना कर देंगे तो यहां लिखते हैं तुलना करने पर तो ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे 2 बराबर x1 प्लस 1 बटा 2, ये 2 इधर गुणा कर दीजिए तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी x1 बराबर
या x1 प्लस 1 बराबर 4, तो यहां से x1 बराबर हो गया 3। ये हमें x1 मिल चुका है। फिर देखिए क्या होगा, इसको इसके बराबर करेंगे तो यहां से हो जाएगा y1 प्लस 4/2 और बराबर होगा -3 के। तो y1 प्लस 4 और ये गुणा हो जाएगा तो 3 दूना -6, तो y1 बराबर हो जाएगा, इधर जाके ये घट जाएगा तो -6 -4 और ये हो जाएगा y1 बराबर -10। तो ये हमें मिल गया y1। अतः अतः बिंदु ए का निर्देशांक क्या होगा, तो ये हो जाएगा x1 y1 और x1 y1 का मान कितना आया है, x1 का मान आया है 3 और y1 का मान आया है -10 और यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो यहां से देखिए, यहां एक बिंदु ये है और ये का निर्देशांक -2, -2 है और यहां एक बिंदु P है, इसका निर्देशांक 2, -4 है और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा AB हो गई। ठीक है, कह रहे हैं कि बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और बिंदु P इनको विभाजित कर रही है। बिंदु P यहां मान लेते हैं, ये बिंदु P है। ठीक है, तो AP बराबर 3/7 AB दिया गया है। पहले यहां समझते हैं, देखिए AP बराबर 3/7 AB, तो AB को उधर लाइए तो ये हो जाएगा AP/AB और बराबर हो जाएगा 3/7। ठीक है, हमें इस बिंदु P का निर्देशांक निकालना है, यानी x, y मान लेते हैं, यही निकालना है। तो इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो हम पढ़े हैं कि x, y बराबर होता है mx2 प्लस nx1 और बटा m प्लस n और my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, जहां पे m n क्या है, m n वह अनुपात है जिसमें ये बिंदु डिवाइड करता है। ठीक है, यानी बिंदु P इस पूरी रेखा को जिस अनुपात में डिवाइड करता है उसी को m अनुपात n कहा जाता था। अर्थात हमें AP और PB का अनुपात पता होना चाहिए, लेकिन इसके बजाय हमें AP और AB का अनुपात पता है, यानी AP और AB पूरे का अनुपात पता है, जबकि हमें पता होना चाहिए AP और PB का अनुपात। ठीक है, तो पहले हम यहां से वही निकाल लेंगे। क्या करेंगे, देखिए अगर इस पूरे AB से हम AP घटा दें तो PB मिल जाएगा, तो हम इसको पलट देते हैं, तो ये हो जाएगा AB बटा AP बराबर 7/3। दोनों पक्षों से एक घटा दीजिए, दोनों पक्षों से एक घटा दीजिए। क्यों घटा दीजिए ये भी समझ लेते हैं। देखिए अगर हम AP का 1 में गुणा करेंगे तो AP 1 में AP होगा और AP AB से घटेगा तो क्या बन जाएगा, BP बन जाएगा। इसीलिए हम दोनों पक्षों में घटा दिए हैं। अब ये हो जाएगा AB माइनस AP और बटा AP बराबर, इसको यहां से गुणा करिए तो ये हो जाएगा 7 - 3/3। AB से AP जब घटेगा तो क्या बन जाएगा, BP बन जाएगा। तो ये हो जाएगा BP बटा AP बराबर 7 से 3 घटा तो 4/3। इसको पुनः पलट दीजिए तो AP बटा BP बराबर हो जाएगा 3/4। ठीक है, और AP और BP का अनुपात कितना मिल चुका है, 3:4, अर्थात यम अनुपात n का मान कितना मिला, 3:4। ठीक है, तो यहां से देखिए अर्थात
यम अनुपात n बराबर कितना मिला, 3:4। अब हम इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे अतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक, विभाजन बिंदु का निर्देशांक, तो निकाल दीजिए निर्देशांक। यहां पे एक बार हम फार्मूला लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा बिंदु P x, y बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, कामा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। ठीक है, मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा P x, y बराबर m। देखिए इस बिंदु को हम मान लेते हैं x1 y1 और इस बिंदु को मान लेते हैं x2 y2। अब मान रखिए, तो यम कितना आया है, यम का मान हो जाएगा 3, x2 है 2 प्लस n 4, x1 माइनस 2 बटा 3 प्लस 4। यहां से m का मान है 3, y2 माइनस 4 है प्लस n 4, y1 माइनस 2, और यहां से 3 प्लस 4, ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 4 दूना -8 और 3 4 7, यहाँ से -12 और -8 और बटा 7, ये हो जाएगा 6 से 8 घटा तो -2 बटा 7, और यहाँ से 12 8 20 तो -20 बटा 7, और यही इस बिंदु का निर्देशांक होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। बिंदुओं ये -2, 2 और B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक रेखाखंड है AB, A बिंदु पता है -2, 2, B पता है 2, 8, और इस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो बताइए उसके लिए कितने बिंदु चाहिए। उसके लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए। हम इसे C मान लेते हैं, इसे D मान लेते हैं और इसे E मान लेते हैं। ठीक है, देखिए बराबर भागों में बांटना है, अर्थात ये हिस्सा ये हिस्सा ये हिस्सा सब बराबर है। यहां पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मान लेते हैं ये हिस्सा ये है, तो ये भी ये होगा, तो ये भी ये होगा, तो ये भी होगा। अगर इनके बीच रेशियो निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं, तो बताइए कितना आएगा, 1 1 1 1। यानी हम इसकी दूरी को मानेंगे 1 और इसकी भी दूरी को 1। इस प्रकार हम इनको 1 1 मान के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यानी यहाँ पे एक इसे मानते हैं, एक इसे मानते हैं, और एक इसे मानते हैं, एक इसे मानते हैं। देखिए बिंदु C निकालना है, हम इसके निर्देशांक को मान लेते हैं x डैश y डैश, इसके निर्देशांक को x डबल डैश y डबल डैश, और इसके निर्देशांक को x ट्रिपल डैश और y ट्रिपल डैश। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। यहां से पहले बिंदु हम C को निकालेंगे। तो देखिए जब C बिंदु को निकालेंगे तो बताइए इधर एक हिस्सा है और इधर कितना हिस्सा होगा, 3 हिस्सा। तो यहाँ पे जो m और n का अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा, 1:3। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु C का निर्देशांक, C का निर्देशांक तो हम फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि फार्मूला यही होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। ये फार्मूला होता है my2 प्लस ny1 और बटा m प्लस n। ये एक बार हम फार्मूला लिख दिए हैं। ठीक है,
तो बिंदु सी का निर्देशांक निकालना, और बिंदु सी क्या माने हैं, यक्स डबल डैश एस डैश वाई डैश। ठीक है, बताइए यहां से यम का मान कितना लिया जाएगा। देखिए जब इस बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो जो हमें यम एन का अनुपात लेना है वो 1:3 लेना है। तो यम का मान हो गया 1, और देखिए ये बिंदु माना जाएगा x1 y1, और ये बिंदु माना जाएगा x2 y2। ठीक है, मान लीजिए भाई। अब यहां से देखिए x2 कितना है, x2 वहां देखिए 2 है, प्लस n 3 है, x1 -2 है, और यहां से m प्लस n यानी 1 + 3, m 1 है, y2 8 है, और n 3 है, y1 2 है, और यहां से 1 + 3। ठीक है, ये हो जाएगा x डैश y डैश बराबर 2 1 2 और -3 दूना 6, और ये हो जाएगा 3 1 4, और इधर 8 1 8 प्लस 3 दूना 6, और 3 और 1 4। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x डैश y डैश बराबर 6 से 2 घटा तो -4, और 4 बटे यहाँ से 8 6 14 और बटे 4। इसको पुनः आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x डैश y डैश बराबर -1, और यहाँ हो जाएगा 2 7 14 2 दूना 4, तो 7/2। ये हमें बिंदु C का निर्देशांक पता हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हम बिंदु C भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बिंदु का निर्देशांक पता हो चुका है, अब हम चलते हैं दूसरे बिंदु का निर्देशांक निकालने। देखिए अब की बार जब हम बिंदु D का निर्देशांक निकालेंगे तो इधर बताइए कितना हिस्सा हो गया 2, और इधर कितना हिस्सा हो गया 2। तो चाहे हम 2:2 ले या इनको डिवाइड कर दे तो 1:1 भी बन जाएगा, यानी इस बार यम और एन का अनुपात कितना लिया जाएगा 1:1। तो अब हम निकालते हैं बिंदु डी का निर्देशांक। बिंदु डी का निर्देशांक ठीक, तो यहां से ये है x डबल डैश y डबल डैश बराबर mx2। यम कितना होगा, ये क्यू होगा, x2 का मान 2 प्लस n ए क्यू होगा, x1 -2 बटे यम प्लस n। यम y2, यम का मान यहाँ पे 1 है, y2 8 है, प्लस n y1, n का मान 1 है, y1 का मान 2 है, और बटे 1 + 1। यहां से ये हो जाएगा 2 1 2 -2 और बटे 2। यहां से 8 1 8 प्लस 2 1 2 और बटे 2। यहां से ये हो गया x डबल डैश और y डबल डैश। तो ये हो जाएगा, देखिए 2 में से 2 घटा ये 0 हो जाएगा, और 8 2 10, 10 में 2 से भाग करेंगे तो 5। ये हमें दूसरा बिंदु मिल चुका है। आइए तीसरा बिंदु निकालते हैं। तीसरा बिंदु अर्थात ई निकालना है। क्या निकालना है, ई निकालना है। जब ई निकालना होगा तो बताइए इधर कितने हिस्से हुए 3, तो यम का मान 3, और इधर कितना हिस्सा हुआ 1, तो यम अनुपात n का जो मान लिया जाएगा वो 3:1 लिया जाएगा। ठीक है, अब यहां लिखते हैं बिंदु डी का निर्देशांक। बिंदु डी का निर्देशांक तो ये हो जाएगा x ट्रिपल डैश y ट्रिपल डैश बराबर mx2। यम का मान देखिए अब की बार 3 लिया जाएगा, x2 का मान 2 प्लस nx1, तो n का मान 1, x1 का मान -2 और बटा m प्लस n। यम y2, तो यम का मान 3, y2 यहाँ पे देखिए यहाँ है 8 प्लस n y1, 1 y1 का मान है 2 और बटे 3 + 1। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 -2 और बटे 4। यहाँ से 8 3 24 प्लस 2 और बटे 4।
ये हो जाएगा 6 से 2 बटा 4, 4/4, और यहाँ से 24 और 2 26, 26/4। इसको ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 13 दूना 26। यानी यहाँ से जो x ट्रिपल डैश और y ट्रिपल डैश मिला वो कितना मिला, वो मिला 1,13/2। ठीक है, तो ये तीनों बिंदुओं के निर्देशांक पता हो चुके हैं। बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ये समचतुर्भुज है, ठीक है, यानी यहां पे इनके शीर्ष 3,0 है, 4,5 है, और यहां से -1,4 है, 3,0 है। देखिए समचतुर्भुज का अर्थ होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ठीक है, और आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, और इनकी दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। देखिए वर्ग भी एक समचतुर्भुज ही होता है, बस शर्त इतनी सी हो जाती है कि वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है, और इसके दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ये दिया गया, हमें इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए एक फार्मूला होता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे इसके विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो सबसे पहले हमें इनके विकर्णों को निकालना होगा। तो एक विकर्ण ये हो जाएगा और दूसरा विकर्ण ये हो जाएगा, ठीक है। तो पहले विकर्णों की लंबाई निकाल लेते हैं और इस फार्मूले पे लाकर रख देंगे। तो चलिए निकालते हैं। हम इसका नाम रख देते हैं ये बी सी डी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं AC विकर्ण की लंबाई। तो AC बराबर यहां से देखिए कैसे निकाला जाएगा। देखिए ये बिंदु पता है, ये बिंदु पता है, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हम जानते हैं। तो यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हो जाएगा, फार्मूला आपको एक बार बता देते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। मान रख दीजिए, देखिए इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो रखते हैं, ये हो जाएगा x2 हो जाएगा, यहां लिख लेते हैं भाई x1 y1 और x2 y2। तो x2 का मान हो गया 4 माइनस x1 3 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 है सॉरी x2 जो है -1 है, -1, और y2 जो है 4 है और -y1 0 है का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो -3 -1 -4 होगा इसका स्क्वायर, और ये होगा 4 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस में, और ये भी 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 32, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा। देखिए इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16 गुणे 2। तो 16 गुणे 2 को यानी वर्गमूल निकाला जाएगा तो 4 कड़ी में 2, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ कोई मात्रक नहीं दिया है तो हम यहाँ मात्रक लिख देंगे ऐसे। पुनः हम BD निकालते हैं। तो BD बराबर वही फार्मूला लगेगा, अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब की बार देखिए, अब की बार हम इसे x1 y1 मानेंगे और इसे x2 y2 मानेंगे। चलिए देखिए, ये हो जाएगा
अंडर रूट के अंदर x2 कितना दिया गया है 4, 4 माइनस x1 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 5 है माइनस y1 0 है का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 से 3 घटा तो 1 और 1 का वर्ग प्लस 5 से 0 घटा तो 5 का वर्ग। ये हो जाएगा 1 का वर्ग हो जाएगा 1, 5 का वर्ग हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा कितना अंडर रूट के अंदर 26 मात्रक। ठीक, अब हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण एक आया है 4 करणी में 2 और एक आया है करणी में 26, ठीक है। तो यहां से इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा करणी के अंदर दोनों का गुणा हो जाएगा तो 2 गुणे 26, ठीक है। ये हो जाएगा 26 दूना 52 हो जाएगा। यहां से देखिए इसको आगे क्या लिख सकते हैं 13 गुणे 4 और यहां से 13 गुणे 4 तो ये हो जाएगा 4 का वर्गमूल निकल आएगा 2 तो ये हो जाएगा 2 और करणी में 13 तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा करणी में 13। देखिए क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मात्रक लिखा जाएगा, ये हो जाएगा वर्ग मात्रक और यही आंसर हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होता है, साथ ही साथ ये चैप्टर भी समाप्त होता है। अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर को।